नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में किया गया पेश। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि। आपने बताया बीजेपी की साजिश तो भाजपा ने लिया आड़े हाथ। कहा आज अरविंद केजरीवाल पूरे देश और दिल्ली के सामने हो गए बेनकाब। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव को लेकर थम गया प्रचार। 20 मई को 49 लोकसभा सीट पर होगा मतदान। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा अंबाला सोनीपत में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान के पास परमाणु बम का हवाला देकर देशवासियों को डरा रहे कांग्रेस वाले बन गए हैं पाकिस्तान के प्रवक्ता। पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा सोनिया गांधी ने वोट जिहाद वालों से किया सौदा। वोट के बदले दिल्ली के लोगों की 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपा। प्रधानमंत्री ने कहा शहजादे संपत्ति का आधा हिस्सा वोट बैंक को देना चाहते हैं। चौबीस की चुनौती के लिए भाजपा दिग्गजों ने किया धुआंधार प्रचार। हिमाचल में जेपी नड्डा तो अमित शाह और राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को दी धार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में और अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में ठोका दम। विपक्षी दलों ने भी तेज किया प्रचार। अखिलेश यादव ने बलरामपुर में गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट। तो पाटलिपुत्र में मीसा भारती ने तो कुरुक्षेत्र में भगवंत मान ने किया चुनाव प्रचार। नीट 2024 में नकल पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नीट पेपर सॉल्विंग गैंग का भांडाफोड़। स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से जब्त किया 4 मोबाइल फोन और 1 कार। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। हीट वेव के कारण लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। आगरा में देश का अधिकतम तापमान किया गया दर्ज। दिल्ली में सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा पारा। मौसम विभाग ने केरल कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश तो तमिलनाडु में भारी बारिश की दी चेतावनी। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वाति मालीवाल, जिन्हें हम आम आदमी पार्टी की सांसद, आम आदमी पार्टी की नेता के रूप में जानते हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में, अनगिनत महिलाओं की मदद करने वाली महिला के रूप में उन्हें पहचानते हैं। लेकिन आज वे अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा एक निंदनीय घटना की पीड़िता हैं। स्वाति मालीवाल की पूरी खबर बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो अब तमाम रणनीतियां वहां पर बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं और तमाम जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ रहा है उसमें अभी तक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तेज गर्मी के बीच चढ़ा दिल्ली का सियासी तापमान। एक के बाद एक नए खुलासों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को सन्न कर दिया है। आपकी सांसद स्वाति मालीवाल का एक और नया वीडियो आया सामने। इस वीडियो में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से बाहर स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर सुरक्षा कर्मी बाहर ला रही है। स्वाति इस वीडियो में अपना हाथ छुड़ाते नजर आ रही हैं। अब देखिए स्वाति मालीवाल का मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में चोट की पुष्टि की गई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है उनके बाएं पैर में चोट है और राइट आंख के नीचे भी चोट के निशान हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर हुआ, उसी पार्टी की सांसद के साथ कथित मारपीट की वारदात सामने आई है और जगह है
सीएम अरविंद केजरीवाल का घर। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में न सिर्फ अहम भूमिका निभाई बल्कि पार्टी बनाने में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस ड्राइंग रूम में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर सांसद बनाने की चर्चा हुई होगी, उसी ड्राइंग रूम में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बता देना, वो आपका है। सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल के आरोपों पर चुप क्यों हैं? स्वाति मालीवाल आज केजरीवाल को हिटमैन कहने पर मजबूर क्यों हुई? और तो और जिस पार्टी से अपने राजनीतिक सफर का आगाज स्वाति मालीवाल ने किया था, उससे मोह भंग होता नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। नई डीपी में सिर्फ काला रंग दिख रहा है। और वहीं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया। विडंबना तो देखिए कि विभव को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से ही केजरीवाल के सामने ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि विभव की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उस तक पहुंची थी। अब उम्मीद है कि इस पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा और स्वाति मालीवाल को न्याय मिलेगा। तो आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइंस थाने ले गई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां विभव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये वही सरकारी आवास है जहां पर विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। जब विभव कुमार गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार करने के बाद विभव कुमार को बाकायदा सिविल लाइंस थाने लेके गई पुलिस और थाने में उससे पूछताछ पुलिस ने की। साथ में विभव कुमार का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण के 5 दिन बाद और स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब शिकंजा कसता दिखा तो विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ सिविल लाइंस के एसएचओ और उत्तरी जिले के डीसीपी को ईमेल से शिकायत दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में जबरदस्ती दाखिल हुई और सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय अपने आवास में मौजूद नहीं थे। केजरीवाल की पूरे मामले में चुप्पी और आम आदमी पार्टी द्वारा इसे भाजपा की साजिश बताए जाने को लेकर भाजपा भी हमलावर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में केजरीवाल को पाखंडी और भ्रष्टाचारी बताते हुए सवाल उठाया कि अगर ये बीजेपी की साजिश है तो केजरीवाल चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? दिल्ली सरकार का एक प्रमुख चेहरा और बड़ी नेता जहां खुद से मारपीट का आरोप लगा रही हैं और मेडिकल जांच में 4 चोटों से मारपीट की पुष्टि भी हुई है, वहीं पार्टी की ही एक दूसरी महिला नेता आतिशी न सिर्फ उनके आरोप को झूठा बता रही हैं बल्कि साजिश का आरोप लगा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में आप की तरफ से की जा रही लीपापोती को लेकर जमकर हमला बोला और इसे बेशर्मी करार दिया और स्वाति के पूर्व पति ने भी इस मसले पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप बताइए कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? आपके नेता की पिटाई आपके नेता के घर पर, आपके नेता के द्वारा, आपके नेता ने पुष्टि की, आपके नेता ने पुलिस को गवाही दी, पर आरोप किसी और पर लगाते हैं। यही चरित्र है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री का जो पीए था दुशासन, जिसने ये हरकत करी थी स्वाति मालीवाल के साथ, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कहां से? मुख्यमंत्री के घर से, उस गटर से जहां मुख्यमंत्री ने यह घटना करवाई थी। तो अपराधी को शरण देने के आरोप में मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है।
अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिन भर अपने आवास पर रहे, जहां सुबह से ही आप नेताओं संजीव झा, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के आने का सिलसिला लगा रहा। लेकिन केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए और शाम को जब एक प्रेस संदेश जारी किया तो भी उम्मीद थी कि केजरीवाल इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, पर अफसोस यहां भी वे अपने पीए का बचाव करते ही नजर आए। आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? हमारा कसूर क्या है? अब इस पूरे मामले पर जब एकत्रित साक्ष्यों और बयानों के साथ विभव से पूछताछ होगी तो और परतें खुल सकती हैं। सुयश शर्मा और अमरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा की खबरों का रुख करें तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकी और इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गजों ने खास तौर पर इस चरण के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, नक्सलवाद, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक मुद्दों पर बयानों के तीर चले। अब 5वें चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 20 मई को जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की भी 1 सीट पर चुनाव होना है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, बानगांव से शांतनु ठाकुर शामिल हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम, सुंदरगढ़ से जुएल ओराम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हुगली से लॉकेट चैटर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद एवं शिक्षाविद तथा उद्यमी अच्युत सामंत, सारण से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावों की तो 5वें चरण की इन 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 1, जदयू को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और लोजपा को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 5वें चरण तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो जाएगा। 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया, जहां चौथे चरण के मतदान में 69.16% वोटिंग हुई, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। इसके अलावा दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान ही दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव प्रचार की पहली रैली की और उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में ईज ऑफ लिविंग को लेकर दिल्ली के हर एक कोने में इंफ्रा विकास हुआ है। देश को मजबूत करना ही उनकी सरकार का संकल्प है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी हैं जो देश को लूटने में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये डोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। और वहीं उन्होंने सीए के तहत लोगों को मिल रही नागरिकता पर खुशी जाहिर की, लेकिन कांग्रेस की नीयत पर अफसोस जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश में सांप्रदायिकता फैलाने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भी तुष्टीकरण के लिए वोट पाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां सौंपी थी। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार तो पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया। और सौदा किया, वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। और हरियाणा की रैलियों में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति और राष्ट्र विरोधी राजनीति से कभी नहीं उबर पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस तुष्टीकरण को अहमियत दी। 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर
सत्ता चाहिए। इंडिया अलायंस के एक नेता ने मीडिया वालों को भी बताया कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री का पद क्या हमारे मुतराम की जलेबी है क्या? ये देश चलाने की जिम्मेदारी है, ये मिठाई खाने का मौका नहीं है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने अंबाला, उसके बाद सोनीपत में रैली कर कांग्रेस और INDIA गठबंधन की राजनीति का पर्दाफाश किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। उनसे पाकिस्तान की हालत देखी नहीं जा रही है और इसलिए अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रवक्ता। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उनकी तरफ से भारत को धमकी देते। क्या कहते हैं? हमारे सामने देखकर आंखें खोल करेंगे, चुप रहो, जरा डरो डरो डरो, ये पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। अंबाला में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की नीति का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में लोगों के वोट की ताकत से एक धाकड़ सरकार नेतृत्व कर रही है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। साथियों, क्या कोई कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? जम्मू कश्मीर में हालत बदल सकती थी? वो जमाना याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा की वीर माताएं दिन रात चिंता में रहती थी, कब किसी आतंकी का गोला फट जाए, कब किसी पत्थर से हमारे फौजियों का सिर फट जाए। और आज 10 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया? बंद हुआ कि नहीं हुआ? दलितों और OBC आरक्षण पर कांग्रेस की नीति पर भी प्रधानमंत्री ने राजनीतिक वार किए। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कैसे धर्म के नाम पर आरक्षण का लाभ धर्म विशेष के लोगों को पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन पूरी तरह से स्वार्थ का समझौता है। इसमें ना तो सहमति है और ना ही समझ है। यही वजह है कि देश में कहीं ये साथ हैं और कहीं अलग अलग दिखाई देते हैं। दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि SC, ST, OBC का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से हमलावर नजर आए। उन्होंने श्री राम मंदिर को लेकर कहा कि कांग्रेस की नजर में देश की जन भावना और 500 साल के संघर्ष का कोई मोल नहीं है। अपनी जहरीली नीति की वजह से ही पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया था। OP यादव और विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो गया है और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा समेत NDA में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं।
एनडीए के नेताओं की तरह ही इंडी गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार जारी रहा और देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। कैसा रहा इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार? और दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने नीट 2024 में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 4 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की गई है। 5 मई को नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में नीट परीक्षा के दौरान 2 छात्रों को बेमेल बायोमेट्रिक डेटा के साथ पकड़ा गया था। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी देवेश कुमार महला के मुताबिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले को स्पेशल स्टाफ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को सौंप दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।